जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके जीएस के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये लूसेंट से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इनमें से जो है हर बार परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीजीएल की। दोस्तों सभी के लिए जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी, अरबी थी? तो दोस्तों जो है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा दोस्तों जो है फारसी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आगरा नगर की स्थापना जो है किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना दोस्तों जो है किसने किया था? तो सिकंदर लोधी ने जो है आगरा नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? तो किसके शासनकाल में जो है सबसे अधिक आक्रमण हुए थे? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बलबन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुमिश की और नसीरुद्दीन की? तो दोस्तों जो है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान दोस्तों जो है इल्तुमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, इल्तुमिश। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था। ठीक है, कौन था? इब्राहिम लोधी था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का जो है अंतिम शासक था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक हुआ था? राजनीति के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में? तो अंग्रेजों के शासन का जो है सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो अंग्रेजों का प्रभाव दोस्तों जो है सबसे अधिक आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था। ठीक है, क्योंकि जो है अंग्रेजों ने भारत को एकदम से लगभग लूट लिया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? विलियम डडले, रोजर स्मिथ, लॉर्ड डलहौजी, वारेन होस्टिंगस? तो दोस्तों जो है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। ठीक है, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाया था, और किन नगरों के बीच में बिछवाया था? तो बम्बई से और थाने जाने वाली जो है रास्तों के बीच में जो है बिछवाया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो द इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों जो है नेक्स्ट कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त हैं। ठीक है, कौन है? रमेश चंद्र दत्त हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जो है अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो है किसके समय में हुई थी? लॉर्ड डॉफरिन, लॉर्ड लीटन, मेयो, रिपन? तो दोस्तों किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के समय में जो है भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप को, ओजोन गैस को, ज्वालामुखी को, नदियों को? तो दोस्तों जो है प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व दोस्तों जो है ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को जो है प्राकृतिक गैस का जो है वाल्व कहा जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का कारण क्या है? भू परिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भूगुड़न, अनाच्छादन? तो दोस्तों जो है भूकंप का कारण क्या है? तो भूकंप का कारण है भूघूर्णन, यानी पृथ्वी का जो है घूर्णन, उसके कारण जो है भूकंप आते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? जागृत ज्वालामुखी में, प्रसुप्त ज्वालामुखी में, मृत ज्वालामुखी में और शांत ज्वालामुखी में? तो किसमें दोस्तों जो है अक्सर उद्गार होती रहती है? तो जागृत ज्वालामुखी में जो हमारा है अक्सर उद्गार होती रहती है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। अब यहाँ पे पूछा कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो इक्वेडोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इक्वेडोर में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो अभी दोस्तों जो है हमने पढ़ा कौन सा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी है। कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कौन सी जो है सबसे बड़ी विश्व की झील है? कैस्पियन सागर, अरर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया, न्यांजा? तो दोस्तों जो कौन सी सबसे जो है बड़ी झील है? तो सबसे बड़ी झील है जो है कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल, मिशिगन। तो दोस्तों जो है सबसे मीठी झील कौन सी है? तो सबसे मीठी झील दोस्तों जो है हमारा सुपीरियर है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा हमारा है? एजियन सागर, काला सागर, मृत सागर, मरीना ट्रेंच। तो विश्व का जो सबसे पृथ्वी पर जो है सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल जो हमारा मरीना ट्रेंच या मरीना गर्त है। दोस्तों इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। कितनी है? 11,022 मीटर है। और पूछे सबसे ऊंचा जो है एवरेस्ट कौन सा है? तो दोस्तों जो है माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है, जबकि मरीना गिर्त की जो गहराई है 11,022 मीटर है। सबसे गहरा जो है स्थल है पृथ्वी पर। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बोयोम, स्टेनली, एंजिल, नियाग्रा। तो दोस्तों जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा एंजिल है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो स्टेनली जलप्रपात जो दोस्तों किस नदी से संबंधित है? अमेजन से, नील से, कांगो से, कोरोनी से। तो स्टेनली जलप्रपात दोस्तों जो है कांगो नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कांगो नदी से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी? केपलर ने, हर्सेल ने, गैलीलियो ने, कापरनिकस ने। तो यूरेनस की खोज दोस्तों किसने की थी? तो यूरेनस की खोज दोस्तों जो है हर्सेल ने की थी। किसने की थी? तो यूरेनस की खोज जो है हर्सेल ने की थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? डीमोस, टाइटन, लपेटस, चंद्रमा। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है दोस्तों? तो पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा। डीमोस किसका उपग्रह है? तो डीमोस दोस्तों जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है। डीमोस किसका उपग्रह है? तो डीमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। टाइटन और लपेटस किसका उपग्रह है दोस्तों? तो टाइटन और लपेटस जो है शनि ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, डीमोस दोस्तों जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है। टाइटन और लपेटस जो है शनि ग्रह के उपग्रह है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह जो हमारा है चंद्रमा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना % है? तो पृथ्वी से जो चंद्रमा की सतह दिखाई देती है वो जो है चंद्रमा के कितने % दिखाई देता है? तो 33, 59, 69 और 70। तो दोस्तों कितना % दिखाई देता है? तो 59% जो दिखाई देता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? तो रेगिस्तान में जो बादल होते हैं उनमें वर्षा क्यों नहीं होती है? उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण और अल्प वायु वेग के कारण। तो दोस्तों जो है रेगिस्तान में जो बादल होते हैं उनमें जो है निम्न आर्द्रता यानी कम आर्द्रता होती है। इस कारण जो है वर्षा नहीं होती है। वर्षा के लिए दोस्तों क्या होता है कि जो है उच्च वायुदाब की आवश्यकता होती है वर्षा होने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। तो कौन सा देश दोस्तों जो है सबसे अधिक द्वीपों से मिलकर बना है? तो सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है कौन सा? इंडोनेशिया। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों जो है? इंडोनेशिया जो है सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो किस महाद्वीप में दोस्तों जो है एटलस पर्वत स्थित है? एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में। तो किस में दोस्तों जो है एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा, अफ्रीका। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाती है उसको क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा और स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो दोस्तों जो है भारत और चीन की सीमा के बीच जो रेखा बनती है उसे हम लोग मैकमोहन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का का, गेहूं का, ज्वार का, चावल का। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों जो है गेहूं का होता है। और चावल का दोस्तों जो है सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो चीन में। सबसे अधिक उत्पादन चीन में दोस्तों जो है चावल का होता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाया जाता है? तो भारत के जो रेल के डिब्बे होते हैं उनको कहाँ बनाया जाता है? कपूरथला तथा पेरम्बूर में, हैदराबाद तथा पेरम्बूर में, वाराणसी तथा पेरम्बूर में, जमशेदपुर तथा पेरम्बूर में। तो भारत में जो है रेल के डिब्बे को कहाँ बनाया जाता है? तो भारत में जो है रेल के डिब्बों को कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1861 में, 1881 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में और 1882 ईस्वी में।
तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? यानी टिहरी डैम हमारा कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में। तो टिहरी डैम दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो टिहरी डैम जो है उत्तराखंड में स्थित है, यानी यूके में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में जो है अमल में लाया गया था? यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो है किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 2004 में, ऑप्शन बी है 2010 में, 2005 में या 2002 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों किस वर्ष लागू हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 2005 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो रात्रि के समय जो है आकाश में चमकते हैं उन पिंडों को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल, एस्ट्रॉइड्स। तो दोस्तों जो है रात्रि के समय जो चमकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम लोग बोलते हैं खगोलीय पिंड। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो समुद्र में जो उतार चढ़ाव आता है, जो समुद्र का जो जल होता है अचानक से उठने लगता है, तो वो किसके कारण होता है? तो वो ज्वार भाटा के कारण होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो भारत थाईलैंड हाईवे दोस्तों जो है किस देश से होकर गुजरता है? म्यांमार से, वियतनाम से, बांग्लादेश से, इनमें से कोई नहीं। तो भारत थाईलैंड हाईवे दोस्तों जो है म्यांमार से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स किस देश के थे? फ्रांस के थे, जर्मनी के थे, ब्रिटेन के थे, इटली के थे। तो कार्ल मार्क्स दोस्तों जो है किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी के थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो भारत में सबसे पुराना चर्च जो है यूरोपीय चर्च है वो किस शहर में है? सूरत में, कोचीन में, पुणे में, कानपुर में। तो कहाँ पे दोस्तों जो है सबसे पुराना यूरोपीय शहर है जो भारत में स्थित है? तो वो दोस्तों जो है कोचीन में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 10 चरण, 19 चरण, 12 चरण और 11 चरण। तो सूर्य नमस्कार में दोस्तों जो है 11 चरण होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड एडविन ल्यूटिनस। तो दोस्तों जो है इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? तो इंडिया गेट का डिजाइन दोस्तों जो है एडविन ल्यूटियंस ने किया था। किसने किया था? एडविन ल्यूटियंस ने। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एडविन ल्यूटियंस ने दोस्तों जो है इंडिया गेट का डिजाइन किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो कर्मा नृत्य दोस्तों जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? वर्धमान जिला, परगना जिला। तो राजा राम मोहन राय का जन्म दोस्तों जो है वर्धमान जिला में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है यूके यानी जो है यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और इनका जन्म दोस्तों जो है वर्धमान जिला में हुआ था। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो अभी मैंने बताया जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, यानी देश के बाहर हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो वर्ष 1857 में जो बरेली का विद्रोह हुआ था उसके जो है नेता कौन थे? कुंवर सिंह, भगत सिंह, खान बहादुर, मौलवी अहमद शाह। तो बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? तो आज़ादी की पहली लड़ाई में कौन शामिल नहीं थे? रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, तात्या तोपे, बहादुर शाह जफर। तो कौन नहीं थे शामिल? तो भगत सिंह दोस्तों जो है आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? तो इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? रिपन, लिटन, डाफरिन और यहाँ पे नॉर्थ ब्रुक दिया है।
तो दोस्तों जो है इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में उभरा था? तो ऑप्शन ए हमारा रिपन के समय में उभरा था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? जॉर्ज यूल, विलियम वेडबर्न, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो दोस्तों जो है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को दोस्तों जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? तो ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ब्रिटिश संसद के लिए दोस्तों जो है कौन से भारतीय को पहली बार निर्वाचित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद के लिए दादा भाई नौरोजी को पहली बार निर्वाचित किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके दौरान दोस्तों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड डफरिन। तो किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? गदर पार्टी के कौन प्रमुख नेता थे? हरदयाल, पी मित्रा, बिपिन चंद्र पाल, बीजी तिलक। तो दोस्तों जो है गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग दोस्तों जो है क्वेश्चन 50 करके यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन जो है किस वर्ष हुआ था। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।